वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक हदफ एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज़म दोहराया। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना की होगी शुरुआत। और आज पूरे मुल्क में दिवाली का जोशो खरोश। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ सलमान गनी और अब खबरें तफसील से। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के तहत अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक हदफ एक भारत श्रेष्ठ भारत के अज़्म को दोहराया। जनाब मोदी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की खिदमात का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को मजबूत बनाने की ठोस बुनियाद उन्होंने रखी। वज़ीर आज़म ने रोशनी के त्यौहार दिवाली के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भगीरथ और ऐतिहासिक काम किया। सरदार वल्लभ भाई की यही विशेषता थी, जिनकी नजर हर घटना पर टिकी थी। एक तरफ उनकी नजर हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य राज्यों पर केंद्रित थी, वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान दूर सुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप पर भी था। दरअसल जब हम सरदार पटेल के प्रयासों की बात करते हैं तो देश के एकीकरण में कुछ खास प्रांतों में ही उनकी भूमिका की चर्चा होती है। लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस बात को लोग शायद ही याद करते हैं। प्रकाश जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर के आता है, जो विपरीत बुद्धि का नाश करके सद्बुद्धि दिखाता है। ऐसी दिव्य ज्योति को मेरा नमन। इस दीपावली को याद रखने के लिए इससे बेहतर विचार और क्या हो सकता है कि हम प्रकाश को विस्तार दें। पानी और हरियाली के बगैर हम जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसकी अहमियत के पेश नज़र ही कल से पूरी रियासत में जल जीवन हरियाली मुहिम का आगाज किया गया। पेश एक रिपोर्ट। अभियान का मुख्य समारोह राजधानी पटना में हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृक्षारोपण, तालाब के जीर्णोद्धार और सोख्ता के निर्माण से संबंधित कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें, साथ ही पानी का दुरुपयोग भी बंद करें। आप बताइए, जल स्तर को करने के लिए तो कई तरह की बात है। तो जो अतिक्रमण हो गया है, पोखर, तालाब, आहर, पई, अतिक्रमण से मुक्त, और अतिक्रमण से मुक्त कराकर जितने आहर, पईन है, पोखर है, तालाब है, सबका जीर्णोद्धार करना और उसका अगर आकार बढ़ सकता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करना। उन सभी जगहों पर हम लोगों का लक्ष्य है कि हम लोग गंगा नदी का जल जो बरसात के दिन में उसी समय का जल हम यहाँ से ले जाएंगे और 12 महीना वहां से पानी का इस्तेमाल पीने के लिए लोग करते रहेंगे। स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे, ये हम लोगों ने सोचा। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 282 लाख रुपए से बनने वाली 638 योजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सहनी ने कहा कि इस योजना को सफल करके हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश में पहली बार बिहार ने इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है। हम लोग आशा करते हैं कि यह योजना सफल होगा और जो जलवायु परिवर्तन का दंश बिहार के लोग और अन्य जगहों के लोग झेलते हैं, उससे हम लोगों को निजात मिलेगा। समस्तीपुर में गन्ना उद्योग मंत्री बीमा भारती ने तालाबों और जल स्रोतों का जीर्णोद्धार तथा वृक्षारोपण संबंधी कई योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आज जल संकट उत्पन्न हुआ है। इस संकट को दूर करने के लिए सरकार ने प्रदेश में जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया है। कप या जल जीवन हरियाली आप सबकी भी दायित्व है कि आप इसको किस तरह से करें। वृक्षा पौधा का रोपण करें, जल को बचाने का काम करें। बिहार शरीफ में ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर श्री कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार जलवायु परिवर्तन को रोकने के प्रति गंभीर है, लेकिन यह खुशी की बात है कि इस पर चिंता सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरे देश में मुख्यमंत्री जिस पर चिंता किए कि किस प्रकार जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके। सरकार ने अपने स्तर से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काफी बड़ा कदम उठाया है, लेकिन यह तभी सफल होगा जब इसमें आम लोगों का भी योगदान शामिल होगा। पटना से एजाज हुसैन, बेतिया से आशीष कुमार, समस्तीपुर से कृष्णा कुमार और बिहार शरीफ से कुमार प्रशांत की रिपोर्ट के साथ दूरदर्शन समाचार पटना। रियासती हुकूमत माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए एक बड़ी पहल करने जा रही है। इसके तहत ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले ऑटो और टैक्सियों को सीएनजी में बदला जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने इस मंसूबे से मुताल्लिक एक तजवीज़ तैयार कर ली है। इस मंसूबे के तहत डीजल और पेट्रोल गाड़ियां फरोख्त करके इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने वालों को सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना शुरू की जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि गाड़ियों को सीएनजी में तब्दील करवाने वालों को ग्रांट मिलेगा। इसके लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में दरखास्त देनी होगी। पहले इसे पटना में नाफिज किया जाएगा, फिर यह मंसूबा पूरी रियासत में नाफिज होगा। आज दिवाली है। मुल्क और रियासत में दीपों के इस त्योहार को लेकर लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश है। राजधानी रंग बिरंगे बिजली कुमकुमों की रोशनी से जगमगा रही है। मुख्तलिफ मकामात पर लक्ष्मी जी का मुजस्समा नस्ब किया गया है। लोगों का जोशो खरोश उरूज पर है। इससे कबल कल लोगों ने पूरे जोशो खरोश के साथ छोटी दिवाली मनाई। गवर्नर फागू चौहान और वजीर आला नीतीश कुमार ने मुल्क और रियासत के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। रोशनी के पर्व दीपावली मनाने के लिए प्रदेश भर में बाजार सज गए हैं। धनतेरस की खरीद के बाद लोग दीपावली की मुख्य पूजा के लिए खरीद में भिड़ जाते हैं। लक्ष्मी गणेश की रंग बिरंगी मूर्तियां, तोरण पुष्प, सीरीज बल्ब की लड़ियां, आर्टिफिशियल फूल, रंगोली, टेराकोटा की सजावटी सामान, मोमबत्तियां और दिए, खील बताशों से बाजार सजा हुआ है। सड़क के किनारे दुकानदारों ने पूजा सामग्रियों के दुकान लगाए हुए हैं, जहां महिलाओं की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग चाइनीज दियों की अपेक्षा मिट्टी के दिए ज्यादा पसंद कर रहे हैं। दिया बेच रहे दुकानदार ने बताया कि बाजार में मिट्टी के दियों का डिमांड बढ़ा है, परंतु विगत हफ्तों के जल जमाव की समस्या के कारण दुकानदार मिट्टी के दियों की आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। पानी के बरसात के कारण नहीं लाके दे रहा है दिया, माल पूरा कर ही नहीं पा रहा है मार्केट में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड है, लोग चाह रहे हैं खरीदना, मगर कुम्हार अभी उतना बना नहीं पा रहा है। अच्छा, तो अभी ग्राहक आपकी कमी तो नहीं है? नहीं, कहाँ के कमी नहीं, चाहत बहुत है दिया का। वहीं गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बेचने वाले मूर्तिकार ने बताया कि इस वर्ष बाजार की स्थिति मंदी है। बस हमें बताइए, इस बार आपकी मूर्ति की बिक्री कैसी रही? बहुत ढीला ढाला रहा, बहुत कम है बिक्री। अगले साल से बहुत कम बनाए, इस बार बिक्री आधा बिका है, आधा नहीं बिका, आधा से बहुत कम बिका है। दीपावली में मिठाइयों का विशेष महत्व है, परंतु मिठाइयों की दुकान के दुकानदार ठंडे बाजार से थोड़े दुखी नजर आए। एक साल से कम है। और स्पेशलिटी जो दिवाली की आपने स्पेशल बनाया है वो क्या है? हमारे यहाँ काजू बाइट, काजू का सारी मिठाई है, अच्छी सब दिवाली के लिए स्पेशली। हाँ, और भी बहुत सारी मैदा का मिठाई सब ये सब बनती है जो दिवाली का ट्रेडिशनल है। बाजार चाहे मंदा हो या तेज, रोशनी के इस महापर्व को मनाने का उमंग किसी के मन में कम नहीं होता है। डीडी बिहार की ओर से सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं। कैमरामैन इजाज के साथ श्वेता सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश पर महकमे इत्तलात व नशरियात हुकूमत हिंद के अवामी राब्ता और मवासलात ब्यूरो पटना की तरफ से मसौढ़ी में मुनक़िद 5 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश और सकाफती प्रोग्राम खत्म हो गया। इस दौरान गांधी और सफाई, गांधी और तग़ज़िया, सेहत और गांधी के अलावा फ़िरक़ावाराना हम आहंगी जैसे मौज़ूआत पर मुक़र्रिरीन ने अपने ख़यालात का इज़हार किया। इसके अलावा डिबेट और क्विज़ मुकाबला और शजरकारी समेत कई प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए मकामी रुकन पार्लियामेंट रामकृपाल यादव ने कहा कि गांधी जी ने सफाई का पैगाम दिया था। इसी के तहत पूरी रियासत में सफाई मुहिम चलाई जा रही है, जिसका असर गांव-गांव और घर-घर में देखा जा रहा है। महात्मा गांधी जी का सपना था, उसको साकार करने में मोदी जी ने बहुत अहम भूमिका अदा किया है, जनता का सहयोग मिला और हर जगह आज स्वच्छता का वातावरण है। अब तो हमारे बच्चे भी गांव में घर में हैं, तो जब उनके माता पिता भी थोड़ी गलती करते हैं, गंदी करते हैं, तो
बेटा बेटी ही बच्चा ही कहा जाता है कि माँ आप इस तरह की जिंदगी में रखने लगा। यहाँ के लोगों के द्वारा पौधा भी देने का अनुरोध किया। तकरीब से खिताब करते हुए ROB के डायरेक्टर विजय कुमार ने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती के मौके पर प्रोग्राम मुनक़िद करके लोगों को गांधी जी की जिंदगी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ पहलुओं की जानकारी दी गई। समारोह के तौर पे देश के 20 जगहों पे जो ये कार्यक्रम अभी चल रहा है या हाल में ही संपन्न हुआ है, उसके तहत 20 कार्यक्रम किए गए, जिसमें बिहार को 2 स्थानों पर इस कार्यक्रम के आयोजन का गौरव प्राप्त हुआ। पहला कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में हुआ जो पिछले हफ्ते हुआ, और दूसरा कार्यक्रम जिसके बारे में मुझे मंत्रालय ने ये निर्णय दिया था कि बिहार में कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं माननीय स्थानीय सुदर्शन बाबू से पूछा कि अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं मसौरी में यह कार्यक्रम करूं, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी सौभाग्य की क्या बात होगी। राष्ट्र के स्तर का एक डिजिटल और लेजर शो नानक देव जी के 550वीं जयंती पे हम पटना में कर पाएंगे। अगर जिला प्रशासन हमें मौका देता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय को, तो हम 7 तारीख को, अगले 7 तारीख को ये कार्यक्रम गांधी मैदान में करेंगे। और आप लोग से गुजारिश करेंगे कि अगर उस वक्त पटना में हो तो जरूर से उस कार्यक्रम को देख लें और मसौड़ी की याद को दोबारा ताजा करें। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने सकाफती प्रोग्राम का भी लुत्फ उठाया। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक हदफ एक भारत श्रेष्ठ भारत का आज़म दोहराया। वजीर आला नीतीश कुमार ने कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना की होगी शुरुआत। और आज पूरे मुल्क में दिवाली का जोशो खरोश।